काइंडली सभी साइन कर दीजिए। हम ये क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस। ओह इंग्लिश। पेन दो। पेन ऑफ कोर्स सर। पढ़ तो लो भाई, इंग्लिश में है, ठीक ही होगा। सुनो, वैसे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं क्या, बताओ जरा। जी सर्टनली सर, मैं आपसे 60,000 की तनख्वाह ऑलरेडी एडवांस में ले चुका हूँ। मैं 7 क्वार्टर में रहूंगा और उधर मुझे एसी, टीवी और फ्रिज की सहूलत बिल्कुल चाहिए। मेरी ड्यूटी की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगी। इसके बाद मैं कोई और काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किचन के काम की होगी। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी काम दरकार है उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। मैं वो नहीं खाऊंगा जो आप लोग खाते हैं, क्योंकि मैं प्रोटीन डाइट में हूँ, और मैं वो नहीं पीऊंगा जो आप लोग पीते हैं। मुझसे ऊंची आवाज में नीचे बैठकर कोई भी बात नहीं करेगा, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इतवार के दिन मैं मुकम्मल छुट्टी करूंगा। और टुनाइट संडे, आज मेरा पहला दिन, इसे मैं मंडे को छुट्टी करूंगा। एक और बात जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आप लोग टीवी, रेडियो या फिर सीडी पर इतनी आवाज में नहीं चलाएंगे जिससे मेरा आराम खराब हो जाए। अगर आपको मेरी जरूरत ना रहे तो आपको मुझे 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बसूरत दीगर आपके ऊपर 6 महीने का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। That's all for now, sir. उनके बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जा रही हूँ मदीना से मिलना है। क्यों? उसकी शादी हो रही है, उसको कोई मशवरा चाहिए मुझसे। तू कौन सा 3 बच्चों की अम्मा है जो तू मशवरा देने जा रही है उसे? देख, उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके बेचारी का घर बस रहा है, तू चली अपनी नहुसत फैला दे। अब मैं अपने बेटों से बात भी नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं अम्मा, क्या मतलब है आपका? ये तुम दोनों अपनी बीवियों को तो अपने अपने कमरे में भेजो ना। क्या काम है इनका यहाँ पर इस वक्त बैठ के सुर सुर कर रही हैं? हॉर्न शॉर्न दे के आया करो खुशी, इसे अचानक आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। जी तुम अब इंसानों में रहती हो, प्लीज थोड़ा ख्याल रखा करो। चल चल मेरे कमरे में जाके सो। चल, तेरी बीवी को इस घर में रख लिया है, यही गनीमत जान। मैं अब उसे अच्छी तरह से जांचूंगी, परखूंगी, उसके बाद बहू का दर्जा दूंगी। अम्मा प्लीज, अम्मा ऐसा जुल्म ना करो प्लीज, प्लीज। शर्म, बेहया। क्या ड्रामे की हीरोइन समझ लिया, हर सीन चांटे से शुरू चांटे पे खत्म। अब्बा से ज्यादा ना मेरी ये ख्वाहिश है कि तेरी शादी हनीफ से हो। क्यों अम्मा, तू मेरी कब से इतनी दुश्मन बन गई? क्यों बुरा सोच रही है मेरा इतना? अरे देख, एक तो तू है अव्वल दर्जे की बदतमीज, ऊपर से अव्वल दर्जे की है तू फुअड़। ना तुझे कोई काम आता है, ना खाना बनाना जानती है, और सुन्नी तो तूने वैसे ही किसी की नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है, हनीफ से शादी करके तू इसी घर में रहेगी। मुझे क्यों नहीं दिखाया? मेरे साइन भी कर लिए, प्रिंसिपल से मैं बनके बात भी कर ली। कितना झूठ बोलोगी? मुझे क्यों नहीं दिखाया प्रेजेंट? आपको दिखाती तो मेरी शामत ही आनी थी। मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मेरी क्लास में सब लड़कियों के रिश्ते हो गए, मुझे भी शादी करनी। क्या? वैसे और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से ही। अरे ये क्या, मैं तो दुपट्टा भी उल्टा पहना हुआ है। मम्मी आपकी वजह से ना मैं हमेशा अपने सारे हवास को बैठती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे शादी करने का शौक है, किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के सवात चली जाऊँ। और बेटा खाना वाना घर के काम आते हैं आपको? कुछ भी नहीं मम्मी, लेकिन कोशिश बहुत करती हैं। अब एंड सारा, क्या तकलीफ है? मैंने नोटिस किया तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। पूछा मैंने? नहीं, बस मैंने सोचा बताना मेरा फर्ज है। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं है मुझसे, छिछोरा कहेगा। तुम्हें मैं साजिश करने वाली नजर आती? क्या सोचकर तुमने मुझे ये किताबें भेजी? जल्दी बताओ। उम्मीद बाकी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अभी ने तो कहा था कि शादी के बाद घर चलाने वाली ट्रिप पर किताबें भेज दो तुम। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो ये घर बसाने वाली नहीं, घर गुजारने वाली किताबें। और अगर ऐसा हुआ ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा शौक शादी के बिना बताए ऑफिस से चला गया, और देखो माँ का बीपी लो हो गया है। आपकी वजह से कैसे बीपी लो हो सकता है? तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। अभी मुझे वॉइस नोट भेजो और उस वॉइस नोट में बोलो कि उम्मीद बाजी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपको किताबें भेजी, मुझे नहीं भेजनी चाहिए थी। मैं क्यों करूं? मैं तुम्हें बहुत करो जल्दी। आराम से, मेहनत से कमाता हूँ। अब्बा ने जहेज में कुछ नहीं दिया था तुम्हारे? अब्बा ने जहेज में दिया होता ना तो बहुत एहतियात से चीजें इस्तेमाल करती नहीं है, इसलिए तो चाहते जला के फेंक दूं। लेकिन जला नहीं सकती ना? हाँ जला नहीं सकती हो तुम। मेरी चाय वापस करो मुझे। तोड़ दिया यार, इसमें दिल था मेरा। वैसे बड़ी फिल्मी मोहब्बत है आप दोनों की। आपको हमेशा उनके आने से पहले ही पता चल जाता है उनके आने का। खान जी तो शहर जाके और प्यारे हो गए हैं, लगता है वहाँ की आबो हवा। अच्छा बस जाओ किचन में, देखो किसी चीज की कमी ना हो। बातें करने खड़ी हो जाती हो। मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो यार? जैसे तुझसे पूछे बगैर तुझे पैदा किया है। अबे करने चलू, बहुत मजा आता है। अबे यार अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कर लो। क्या बोल रहे हैं? अबे मतलब तेरी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। तू तो बड़ा खुशकिस्मत है जो तुझे लैला जैसी लड़की मिल रही है। मैं नहीं करूंगा ये शादी। अबे कैसे नहीं करनी शादी? जबान दे चुका हूँ, परसों निकाह है, खामोशी से शेरवानी पहन लेना, वरना ऐसा ना हो कि कफन पहनाकर हमेशा के लिए खामोश कर दूं। डैड, मुझे शादी करनी है। किससे शादी करनी है तुम्हें? मुझे किसी से भी शादी करनी है, बस शादी करनी है।
और तुम हो क्या चीज जो मेरे सामने जबान चला रही हो? सच कहते हैं आजकल के लड़के ना, लड़के कम आंटियां ज्यादा बनते जा रहे हैं। भाई ऐसे हाथ नचाना चाहकर तो लड़कियां भी नहीं लड़ती। मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी। प्लीज ऐसा नहीं करो, मैं क्या करूंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ, क्योंकि तुम तो दुनिया की आखिरी लड़की हो ना, है ना? जाओ। साक्षी, अखिल, कहाँ हो तुम? बैंकॉक में। हैं? किसकी कोख में? बैंकॉक में। अच्छा, बैंकॉक में हो तुम? अखिल, पापा यहाँ मेरे लिए एनआरआई लड़कों के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। उनकी टूरिस्ट वीजा के 2 महीने बाकी है ना। कैसा बाप पैदा किया तुमने? मैं बता रही हूँ आपको, वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था। वो जरा सा पेट ही आ गया था, ठीक हो जाता। उफ फला मम्मी, अच्छा ही हुआ कि शादी की बात आगे नहीं बढ़ी। मेरी उससे शादी हो जाती, हनीमून के लिए मैं सवा जाती, और वो तो बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं था। दिमाग खराब हो गया तेरा। अब तेरे लिए कोई फैशन मॉडल आएगा? नहीं भाई, फैशन मॉडल नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा हो ना। हनीमून जिंदगी में एक ही दफा होता है, और मैं नहीं चाहती कि सवार जाके मेरी तस्वीरें खराब आए। इसको अपनी शादी से ज्यादा सवार जाकर हनीमून मनाने का शौक है।